गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है नदी। अब देखिए, नदियों से ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जल है। और जो वह जल हमें कहाँ से मिलता है, नदियों से मिलता है, नदियों से ही प्राप्त होता है। नदियाँ सदैव से ही मानव के लिए जीवनदायिनी रही है ना। तो इस कविता में हमें नदी से सेवा और समर्पण कैसे सीखा जा सकता है, यह बताया गया है। नदी से सेवा और समर्पण की भावना हम कैसे सीख सकते हैं, यह इस कविता में बताया गया है। इस कविता के कवि हैं परशुराम शुक्ल। परशुराम शुक्ल ने लिखी यह कविता। तो देखिए, नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में मिल सागर से एक कहानी कहती है। नदियाँ कहाँ से निकलती है, पर्वत से निकलती है और मैदानों में बहती है। नदियाँ पर्वत से निकलती है और मैदानों में बहती है और अंत में मिल सागर से एक कहानी कहती है। और अंत में सागर से मिलकर क्या करती है, एक कहानी कहती है। बचपन में मैं छोटी थी पर मैं बड़े वेग से बहती थी, आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंसकर सहती थी। मैं बचपन में क्या थी, छोटी थी पर भी मैं कैसे बहती थी, बहुत ही वेग से बहती थी। बचपन में मैं छोटी थी पर बड़े वेग से बहती थी, आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंसकर सहती थी। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए तो मैं उसे हंसकर उसका सामना कर लेती थी। तो कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हम छोटे हो या बड़े, चाहे कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी आए तो हम उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें वह वेग होना चाहिए, वह शक्ति होनी चाहिए, वह ताकत होनी चाहिए। अगर हमारी इच्छा होगी कि हम कर सकते हैं तो वह कार्य हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कवि ने यह 4 पंक्तियाँ लिखी है कि बचपन में मैं छोटी थी पर बड़े वेग से बहती थी, आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंसकर सहती थी। आगे की पंक्तियाँ देखिए, मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया। मैदानों में आकर मैंने क्या किया, सेवा का संकल्प लिया। संकल्प यानी सेवा करने की शपथ ली। मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया और बना जैसे भी मुझसे मानव का उपकार किया। और मुझसे जैसे बना मैंने क्या किया, मानव का उपकार किया। अंत समय में बचा शेष जो सागर को उपहार दिया। और आखिर में मैंने मानव का उपकार कर कर जो अंत समय में जो मेरे पास शेष बचा है उसे मैंने सागर को उपहार दिया, सागर को भेंट दे दिया। देखिए, कवि क्या कहता है कि नदी अपना पूरा जीवन सभी के कल्याण के लिए लगा देती है। इसीलिए कवि ने यह पंक्तियाँ लिखी है कि बना जैसे भी मुझसे मानव का उपकार किया। मुझसे जैसे भी बनता है, मतलब नदी से जैसे भी बनता है उस तरह से उसने मानव का क्या किया है, उपकार किया है। और आखिर में भी जो कुछ बचा वह सागर को भेंट दे दिया है। सब कुछ अर्पित करके अपने जीवन को साकार किया। और मेरा ये जो जीवन है, नदी कहती है कि मेरा ये जो जीवन है मैंने वह सब कुछ अर्पित कर कर साकार किया है। साकार किया है कि मतलब कि मैंने मेरे जीवन को एक सुंदर सा रूप दिया है। बच्चों, शिक्षा लेकर मुझसे मेरे जैसे हो जाओ, सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ। क्या कहती है नदी कि बच्चों, शिक्षा लेकर मुझसे शिक्षा लेकर तुम मेरे जैसे ही बन जाओ, मेरे जैसे हो जाओ। सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ। सेवा और समर्पण से तुम क्या करो, तुम्हारी जीवन बगिया महकाओ। मतलब मन में हमारे सेवा की भावना हो और समर्पण की भावना हो और हमारा जीवन क्या करे, हम भी साकार करें। इस तरह से परशुराम शुक्ल की यह कविता है नदी। अब इस कविता का अभ्यास देखिए। नदी कहाँ से निकलती है और अंत में कहाँ मिल जाती है? तो इसका जवाब है, नदी पर्वत से निकलती है और अंत में सागर से मिल जाती है। ख, बचपन में नदी कैसे बहती है? बचपन में नदी वेग से बहती है। नदी ने सागर को कब उपहार दिया? नदी ने अपने अंतिम समय में अर्थात सागर में मिलने से पहले अपना शेष बचा सब कुछ सागर को
उपहार में दे दिया। नदी ने सागर को कब, इसका जवाब हो गया। तो अब देखिए, यह हो गए बोलकर प्रश्नों के जवाब। इसे याद करना है और हिंदी कॉपी में लिखना है। अभी लिखकर प्रश्नों के जवाब। नदी क्या क्या हंसकर सह जाती है? नदी आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंसकर सह जाती है। नदी मानव पर क्या उपकार करती है? नदी मानव को खाने के लिए भोजन तथा पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों को नदी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? बच्चों को नदी से सेवा भाव तथा जीवन में अनवरत बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने की शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से, जिस तरह से नदी आगे ही बढ़ती जाती है, रुकती है क्या? नहीं। उस तरह से हमें भी हमारे जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही बढ़ते जाना है। इस तरह से यह हो गए लिखकर प्रश्नों के जवाब। अब देखिए, सही का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4 है, सही या गलत का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है, सही है तो सही और गलत है तो गलत का निशान लगाए। अब देखिए, प्रश्न 5, रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द लिखकर सरल वाक्य में बदले। नदी निकलती है पहाड़ से, मैदानों में बहती है और अंत में मिल समुद्र से एक कथा कहती है। तो इस रेखांकित जो स्थान दिए है, इस स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द लिखना है और सरल वाक्य में बदलना है। जैसे देखिए ऊपर बताया गया है, नदी पर्वतों से निकलती है और मैदानों में बहती है, अंत में सागर से मिलकर एक कहानी कहती है। कथा की जगह कहानी लिया है, समुद्र की जगह सागर का उपयोग किया है। इस तरह से आपको यह पूरा करना है। प्रश्न 6 देखिए, नीचे लिखे तत्सम शब्दों को उनके तद्भव रूप से मिलाएं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में लिए जाते हैं, वह तत्सम यानी जैसे कि वैसे। और तद्भव कुछ शब्द संस्कृत भाषा में कुछ बदलाव के साथ हिंदी में लिए जाते हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसकी जोड़ियाँ आपको मिलानी है। सीख कर। प्रश्न 7, नदी कविता को याद करके कक्षा में स्वस्वर सुनाए। नदी इस कविता को आपको याद करना है। प्रश्न 8, चित्र देखकर उस पर 2 वाक्य लिखना है, ठीक है। और प्रश्न 9 देखिए, नदी के जीवन से सेवा और समर्पण कैसे सीखा जा सकता है, स्पष्ट करें। प्रश्न 10, बचपन में नदी छोटी होने पर भी बहुत तेजी से बहती है, उसी प्रकार आप छोटे होने पर भी क्या कर सकते हैं, इस पर अपने विचार लिखिए। इस तरह से यहाँ पर कविता नदी और इस कविता का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।